नमस्कार डुग्गरनामे दी खबरें तुंदा स्वागत है ते आऊँ हाँ सुरेंद्र सागर ते हुण समाचार विस्तार करना है। देशै दे खिलाफ बंदूक चुकने वाले आतंकवादियों पर सुरक्षा बल काल बनिए पवा करदे न। सुरक्षा बलें अज कश्मीर के सोपुर इलाके च दौं आतंकवादियों की ढेर कर दिता है। सोपुर के हरद शिवा इलाके च होए दे टाकरे च सुरक्षा बलें की एक कामयाबी हथ लगी है। सुरक्षा बलें हरद शिवा के किस आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना के आधार पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया ते इसे दौरान अपने आपा पर घेरा तंग होंदे दिखी है आतंकवादियों फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलें भी जवाबी फायर किया ते दौं आतंकवादियों का सफाया कर टकाया। उत्तरी कश्मीर च कई महीने के बाद यह पहला टाकरा रहा। कश्मीर रेंज के IG विजय कुमार होरें हाल च गै गलाया जे दक्षिणी कश्मीर च आतंकवादियों के सफाए के बाद हुण उत्तरी कश्मीर वाली बक्खी ध्यान केंद्रित किया जाग। दक्षिणी कश्मीर च बख-बख अभियानें च अजे तक 110 थमां मते आतंकवादियों का खात्मा किया जा चुकिया है। जम्मू कश्मीर च देशै दे खिलाफ बंदूक चुकने वाले पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों का सुरक्षा बल जिथे ताबड़तोड़ सफाया करा करते हैं उत्थे गै आतंकी संगठनें के मददगारें की भी चुनी चुनिया सलाखें के पिछे छुट्टिया जा करता है। सुरक्षा बलें कश्मीर घाटी च आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के 5 और मददगारें की गिरफ्तार किया है। पिछले 2 दिनों च लश्कर के 2 मॉड्यूल तबाह किए गए हैं जिस उसके 9 मददगार फगड़े गए। दरअसल एक पुख्ता सूचना के आधार पर सेना की 2 राष्ट्रीय राइफल ते बड़गाम पुलिस ने जिले के नारवल इलाके च सर्च ऑपरेशन चलाया ते इस दौरान लश्कर तैयबा के 5 मददगारें की गिरफ्तार कर लिया। इन्हें 5 की पहचान इमरान रशीद, इफ्शा अहमद गनाई, ओवैस अहमद, मोहसिन कादिर ते आबिद राथर के रूप की गई है। इनके थमां AK-47 रफले के 28 राउंड, एक मैगजीन ते लश्कर तैयबा के 28 पोस्टर बरामद किए गए। ये सब लश्कर आतंकवादियों की शरण देने के कन्नै कन्नै उनकी हर चाली की मदद भी करते हैं। इन्हें सबने के खिलाफ मागाम पुलिस थाने च मामला दर्ज करिए अगली कार्रवाई शुरू कर दी गई है। दसदे चलचे जे मंगलवार ते बुधवारें की अद्धी राती लै सुरक्षा बलें शोपुर च लश्कर के 4 मददगारें की फगड़ी लैता हा। किश्तवाड़ च एक हफ्ते च 2 बारी एक सड़क हादसे च 6 लोग लापता हो गए। जिले के पाडर इलाके च एक कार च रुलकने थमां यह हादसा पेश आया। इस थमां पहले पिछले दिनें एक टिप्पर भी चनाब दरिया च जाई डिग्या हा ते उस च सवार 6 लोगों का अजे तक कोई अता पता नहीं चल सकिया है। अज इस हादसे च लापता होए दे लोगों की पहचान मुल्खराज शर्मा, मुन्नी देवी, कौशल्या देवी, अनामिका देवी, शालो देवी ते काका देवी के रूप में की गई है। इस हादसे की सूचना धोंदे गए पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर पुजे ते लापता लोगों की छानबीन शुरू कर दी। जिला सांबा के रामगढ़ सैक्टर च अंतरराष्ट्रीय बन्ने उपर हर साल आंगर अज आयोजित किया गया चमलियाल मेला फिक्का साबित हुआ। कोरोना महामारी के चलते इस बारी एहतियातन इस मेले की स्थगित कर दिता गया हा, जिस दे चलते अज इत्थे जम्मू सूबे के कन्नै कन्नै देशै दीआं दूईआं रियासतें थमां आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ नहीं लगी सकी। अज बाबा दलीप सिंह मनास की मजार उपर बाबा चंबलियाल कमेटी के कन्नै कन्नै रामगढ़ के तहसीलदार BSF के अधिकारियों जवानें ते किश मकामी लोकें चादर चढ़ाने की रस्म पूरी करियै कोरोना महामारी थमां तौले निजात होने ते जम्मू कश्मीर च अमन ते शांति की दुआ मंगी। पाकिस्तान दीआं नापाक हरकतें दे चलदे उसगी पिछले किश सालें थमां इस बक्खी दा शक्कर ते शरबत भी नहीं सौंपया जा करदा है। पाकिस्तान ने 2018 च इस इलाके च फायरिंग करियै BSF के 4 अफसरों की शहीद कर दिता हा। मेले होते थे 2018 से पहले वैसे ही मेला हो, लेकिन हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वो ये चीज़ नहीं चाहता है क्योंकि उसने हमारे 2018 में 4 अफसर हमारे शहीद कर दी थी। उसके बाद काउंटर पार्ट उनके साथ हमारा कोई भी संबंध नहीं रहा जो BSF की तरफ से या सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन थी। और इस दफ़ा तो पूरे वर्ल्ड में एक महामारी पड़ी हुई है, उस वजह से हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक हम लोग मेला सिर्फ अपने गांव की तरफ से, गांव दगशनी पंचायत की तरफ से चद्दर, कुछ आदमी ने आके चद्दर चढ़ाई है हमारी यहाँ पे,
और इसके आगे हमारा जहाँ मेले का कोई वो पहले तो मेला हमारा मतलब कि पहले तो मेला अच्छी तरह से मनाते थे हम। अभी 3 साल से जो उन्होंने हमारे जवान शहीद किए थे, उस वजह से हम 3 साल से मतलब कि इंटरनेशनल मेला यहाँ पे नहीं मनाया जा रहा है। हाँ, पाकिस्तान के साथ मेला नहीं बनाया जा रहा है। तो इस साल हम कोरोना वायरस की वजह से हम ये मेला नहीं कर पा रहे हैं। तो हमने जे गवर्नमेंट की हिदायत के मुताबिक अपनी पंचायत ने ही जहाँ पे बाबा चांबलियाल के चादर चढ़ाई है, और इसी तरह ही कुछ चंद बंदों ने ही माथा टेकने यहाँ पे आए हुए। क्या क्या प्रार्थना की बाबा जी से? यही प्रार्थना की कि जो यहाँ पे महामारी पड़ी हुई है उसमें हमें छुटकारा मिले, और अगली बार हम जो मेला है बढ़ चढ़ कर यहाँ पे मेला मनाएं। लद्दाख च 20 भारतीय सैनिकों की शहीद करी है चीन ने अपने गै पैरों पर कुआड़ी मारी लेती है। चीन की चलाकी ते मक्कारी का खामियाजा भुगतना पवा करता है। केंद्र सरकार ने चीन की अर्थव्यवस्था की आघात पजाने गिता है, जिथे पिछले कई दिनें अहम फैसले लेते हैं उसकी सख्ती च पाई दिता है। उत्थे गै पूरे देश के कन्ने कन्ने जम्मू का व्यापारी वर्ग भी सरकार कन्ने मुंडा मिलाइयै उसका साथ दिया करता है। गल करचे अगर जम्मू की तो इत्थे भी चीन की हत्थै च कटोरा थमाने की शुरुआत हो चुकी है। शहर की सबने थमां वड्डी थोक मंडी के व्यापारियों चीन कन्नै सभ्य करार रद्द करते हुए शुरुआती दौर च उसकी दिते गए 10 करोड़ रुपए के आर्डर रद्द कर दिते हैं। व्यापारियों चीन की 9 करोड़ रुपए के राजमा ते 1.5 करोड़ रुपए की सुंड का आर्डर दिता है, जिसकी वापस ले लिया गया है। व्यापारियों का गलाना है जे भविख च भी वो चीन कन्नै किसी भी किस्म का व्यापारिक रिश्ता नहीं रखन। व्यापारियों गाहके थमां भी अपील की है जे वो किसी भी किस्म के चीनी उत्पाद की मंग उनके थमां नहीं करन। अगर इयां होंदा है तो तां गै चीन की अर्थव्यवस्था की चोट पजाई जा सकती है। की मीटिंग बुला के, और हमने जितने भी हमारे 2 सामान आते थे, एक चाइना का राजमाश आता था और सुंड आती थी, और हमने उसका बायकॉट किया, और 9 करोड़ रुपए का जो चाइना का राजमा का ऑर्डर जो है हमने कैंसिल कर दिया है, और 1.5 करोड़ की सुंड का ऑर्डर जो है वो कैंसिल कर दिया है चाइना का। हमने अपने व्यापारियों को ये बोला है कि जो आपके पास सामान है अभी चाइना का, और जो हमने अभी आगे मंगवाना है वो हमने पूरी तरह से कैंसिल कर दिया है। हमारी जो इकॉनमी है, हम आत्मनिर्भर बन सके, हम अपने माल को बनाएं और अपने माल को बेचें, और सबसे बड़ी जिम्मेवारी हमारे कंज्यूमर की है, क्योंकि ट्रेडर जो है वही सामान रखता है जो उससे कस्टमर मांग करता है। जो कंज्यूमर जो है उसकी दुकानदार के पास जब पहुंचता है वो कहता है कि हमें ये चीज़ चाहिए, तो वो ट्रेडर वही रखता है। अगर कंज्यूमर चाइना के प्रोडक्ट की मांग ना करे, चाइना के सामान की मांग ट्रेडर से ना करे, तो मैं समझता हूं कि जो चाइना की इकॉनमी है वो 50% जो है इस समय जो चल रही है वो कम हो जाएगी। और अपील करना चाहता हूं, जो लोग मेरा इंटरव्यू सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, उनसे ये कहना चाहता हूं, आप चाइना के प्रोडक्ट का बहिष्कार करें, और साथ में अपने साथ 10 और लोगों को मोटिवेट करें, जागरूक करें कि हम चाइना का सामान ना बेचें। चीन की उसकी औकात दसने किता जिते व्यापारियों लक बनी लेता है, उत्थे गै प्रिंटिंग व्यवसाय कन्नै अपने पैरों पर खड़ोते दे नौजवान भी चीनी सामान का बहिष्कार करने के प्रति लोगों की जागरूक करा करते हैं। खास गल यह है जे लोग भी हुण जागरूक हुआ करते हैं तो देशा च बने दे समाना की गै तरजीह दिया करते हैं। इन्हें दिने मास्क लोगों की जिंदगी का हिस्सा बनी चुकिया है, तो प्रिंटर इन्हें मास्कों के जरिए चीन के खिलाफ प्रचार च लगे दे। लोगों की भी ऐसे मास्क मते पसंद आवा करते हैं, जिंदे पर बायकाट मेड इन चाइना प्रिंट किया जा करता है। जेडे लोग आर्थिक तंगी के कारण मास्क नहीं खरीदी सकते हैं, उन्हें की ये नौजवान ऐसे मास्क मुफ्त के दिया करते हैं। तो लड़ रहे हैं बॉर्डर पे, अब हम भी सपोर्ट करना चाहते हैं। हम अपने हिंदुस्तान को या फौजी भाइयों को कैसे सपोर्ट करें?
हम तो यहाँ पे बैठे, हमारे फौजी भाई वहाँ पर लड़ रहे हैं। हम अपने घर पे बैठ के हम चाइना के साथ लड़ सकते हैं। वो कैसे कि चाइना की इकनॉमी हमारे हिंदुस्तान में जो प्रोडक्ट इनके आते हैं उसी से इनकी इकनॉमी इतनी बिल्ट है। अदरवाइज़ अगर हम ये ठान लें कि हम चाइना प्रोडक्ट बिल्कुल यूज़ ना करें, हम बिल्कुल इसको बाइकआउट करें, तो चाइना की इकनॉमी बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी और उसको हमारे आगे घुटने टेकने ही पड़ेंगे। उनके पास और कोई दो राय नहीं है। जो आज हमें जो ये बॉर्डर पे आंख दिखा रही है, यही हमारे आगे हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे। अब जिनके पास पैसे हैं वो खरीद रहे हैं, जिनके पास नहीं है हम कहते हैं हम मास्क प्रोवाइड करेंगे, आपको ये पहनना पड़ेगा। इससे अवेयरनेस जाएगी कि हम चाइना को बिल्कुल बाइकआउट करते हैं। चाइना का प्रोडक्ट भी अगर हिंदुस्तान को सपोर्ट करने के लिए अगर आपको ये घर बैठे अगर ये मौका मिल रहा, आप भी नहीं छोड़ेंगे। और ये पूरी जम्मू की जनता को काफ़ी सपोर्ट दे रही है और हिंदुस्तान की जनता तो है ही है सपोर्ट। लद्दाख की गलवान घाटी च शहीद होए दे भारतीय सैनिकें की श्रद्धांजलि अर्पित करने गितै उधमपुर के सीनियर सिटीजन क्लब पासिया एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस च कस्बे के बख-बख संगठनें के सदस्यें शहीद सैनिकें की भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर क्लब के सदर महदीप सिंह जम्वाल होरें लोकें थमां चीन च बने दे समान का बहिष्कार करने की अपील करते हुए गलाया है जे अगर ये अपील प्रधानमंत्री उनकी बखी दा कीती जा तां उसका मता असर होग। तमाम उधमपुर के हर ऑर्गेनाइजेशन तबके से यहाँ पे आज हम इकट्ठे हुए थे, तो ये इनको श्रद्धांजलि हमने शहीदों को दी गई है। तो इस आज के दिन हम ये मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि किसी भी कंट्री से जो हमारा एनिमी कंट्री होती है उसको 4 फ्रंट पे हम टैकल कर सकते हैं, पॉलिटिकली, मिलिटरीली और डिप्लोमेटिकली एंड इकोनॉमिकली। हर कॉमन आदमी जो है इसमें सिर्फ इकोनॉमिकली अपनी कंट्रीब्यूशन दे सकता है। और हम क्योंकि पूरे भारत से ये आवाज़ें उठ रही हैं कि चाइना के प्रोडक्ट जो है उसको बाइकआउट किया जाए, तो हम इसमें ये कहना चाहेंगे कि अगर इसी तरह की जो अपील है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से निकल के आती है तो उसका पूरे भारत पे एक इम्पैक्ट होता है और इमीडिएटली चाइना को एक ज़बरदस्त इकनॉमिकली पहुंचेगा। साथ ही हम ये भी कहना चाहेंगे कि भारत की इकॉनमी जो है वो उसमें चाइना की इकॉनमी का बहुत बड़ा प्रोडक्ट है। हम 3 प्रकार के जो प्रोडक्ट है चाइना से करते हैं। एक तो फिनिश प्रोडक्ट, एक ऐसे प्रोडक्ट जो हम यहाँ पे बनाते हैं लेकिन उसका जो कंपोनेंट्स है वो हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं, और तीसरा लो कॉस्ट मशीनरी। इस पे हमारी इंडिया की इकॉनमी भी डिपेंड करती है। तो हम ये चाहेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इन चीज़ों को हिंदुस्तान में बढ़ावा देकर चाइना के इन प्रोडक्ट को जो है वो उसको बाइकआउट करने की सरकार की तरफ से जो होगी वो ज़्यादा इफेक्टिव होगी। कॉमन मैन की आवाज़ जो है वो कम ही असरदार होती है। पैंथर्स पार्टी ने अज जम्मू च जोरदार प्रदर्शन करी है, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की ते आरोप लाया जे आतंकवादियों के परिजनें की वजीफा दिता जा करदा है। पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह होरें गलाया जे हाल च गए खुलासा वो है जे मारे गए दे आतंकवादियों के परिजनें की वजीफा थोआ करदा है, जेड़ा बेहद चौंकाने वाला है। उन्हें गलाया जे बीजेपी की सरकार च भी आतंकवादियों के परिजनें की वजीफा दिता जाना बीजेपी का दोहरा चरित्र दसदा है। राष्ट्रवादियों का अपमान करना पीछे बंद करो। हाल में जो खुलासा हुआ है कि सरकार की तरफ से मिलिटेंट्स के परिजनों को स्कॉलरशिप मिलता रहा है, ये बहुत ही चौंकाने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसा होना, और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है अनगिनत डोल्स जो हैं वो मिलिटेंट्स के लिए अनाउंस किए गए हैं। 11,000 पत्थरबाजों की रिहाई हुई थी जब बीजेपी की सरकार बनी। यही भारतीय जनता पार्टी है जो ये कहती थी कि पत्थरबाज पाकिस्तान के पेड एजेंट्स हैं और जब उनकी सरकार आएगी तो इनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाएगा। लेकिन आने के बाद उनकी रिहाई कर दी गई, और जो पत्थरबाज पुलिस या आर्मी के एक्शन में मारे जाते थे उनके लिए रिहैबिलिटेशन की पॉलिसी भी बीजेपी सरकार के दौरान बनी। जब बुरहान वानी मारा गया, उसका भाई जो मुजफ्फर वानी है उसके मरने के ऊपर मुआवजे का ऐलान किया गया खालिद मुजफ्फर वानी के लिए। इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही जो सैयद अली शाह गिलानी है उनके पोते के लिए बैकडोर से
सरकार में नियुक्ति का आदेश जारी किया गया और अब तो हद हो गई, जबकि ये स्कॉलरशिप जो है पिछले कई वर्षों से, क्या 2014 में भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं लगा कि इसको रिव्यू करना चाहिए? पिछले 6 साल से आपकी हुकूमत चल रही है और 6 साल से ये दिया जा रहा है। ये आई ओपनर है यहाँ के लोगों के लिए। भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र लोगों के सामने आया है। तनख्वाह नहीं थोने के विरोध च जम्मू शहर दी 5 ਵੱਖ-ਵੱਖ वार्डों के सफाई सेवकें अज वार्ड नंबर 66 च प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अगवाई करा करते सिविक सफाई कर्मचारी यूनियन के प्रधान देव आनंद गिल्लो ने आरोप लाया जे कोरोना महामारी के दौरान भी किश वार्डों की सफाई सेवकें की समय पर तनख्वाह नहीं दी जा करती है। उन्हें गलाया जी इस महामारी के दौरान अपनी जान खतरे च पाइए शहर की साफ रखने वाले सफाई सेवकें की अपने मेहनताने की तभी सड़कों पर उतरने की मजबूर होना पवा करता है। आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं, पिछले 2 दिन से जो एनजीओ का सफाई कर्मचारी यहां पर बैठा है, अलग अलग वार्डों में भी वो काम नहीं कर रहा, वो अपनी वार्डों में बैठकर प्रदर्शन कर रहा है। हमें 25 तारीख हो गई है, अभी तक हमें इनकी सैलरी नहीं मिली। ठेकेदारों, जो नए ठेकेदार टेंडर भरे थे, उन्होंने कहा था कि हम 10 तारीख तक इनकी सैलरी डालेंगे, लेकिन 2.25 महीने हो गया टेंडर हुए, आज 25 तारीख हो गई है, लेकिन कोई सैलरी का अता पता नहीं है। जम्मू के वार्ड नंबर 10 च विकास काम लोकें दे गले दा फा बनी चुकिया है। मकामी लोकें दा आरोप है जे 8 महीने पहले वार्ड च गली का निर्माण काम शुरू हुआ, पर अजे तक पूरा नहीं हो सकिया। लोकें दा गलाना है जे गली की खस्ता हालत थमा जिथे उन्हें की परेशानियों का सामना करना पवा करता है, उत्थे गए दुकानदारों का काम भी बुरी चाली कन्नै प्रभावित हुआ करता है। ये 8 महीने पहले शुरू हुई थी, आज तक भी ये कुछ इसका वेयर अबाउट पता नहीं चल रहा है, कब कंप्लीट होगी कब नहीं। लोगों का कामकाज ख़त्म हो गया, लोग दुखी हैं, आने जाने वालों को भी मुश्किल है। ये 200 फीट जगह है जो यहाँ से लेकर वहाँ तक, इसको 8 महीने लग गए हैं। 8 महीने टाइम होता है, पहले पाइपें डाली फिर ख़त्म, फिर पाइपें डाल रहे हैं, रोज़ तोड़ रहे हैं, रोज़ कर रहे हैं। नालियों का हाल आप देख रहे हैं कि नालियों में इतना गंद है, शायद कुछ जो ये कहते हैं कोरोना कोरोना कोरोना, वो हमें मुश्किल में नहीं डालेगा, हम घर में बैठेंगे, मगर ये जो है गंदगी ये हमें ख़राब कर रही है। छोटे बच्चे भी नहीं जा सकते, स्कूटर वाले नहीं जा सकते, 2-3 स्कूटर वाले गिर चुके हैं। हमारे मोहल्ले का एक आदमी गिरा है बेचारा स्कूटर के साथ, उसकी तो टांग बाजू टूट गया, वो भी टूट गया है। अगर यही हाल मोहल्ले का रहा, हमारे कारपोरेटर भी इधर हैं, वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं। हमने कितनी बार गवर्नमेंट से अपील की है, लेकिन कोई भी किसी ने कुछ नहीं सुना है। अगर इसी तरह हाल रहा तो पब्लिक क्या करेगी, किसके पास जाएगी? आजकल तो एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नर का राज है, कहने का नाम गवर्नर का राज है, लेकिन कोई गवर्नर का ये समझो काला राज है, कोई राज नहीं है। इस देखने के बाद ये बिल्कुल स्लो वर्क है, जब इनका कोई पता ही नहीं है कब पूरा होने को नहीं होने का। पहले कभी किसी को ठेका दे रहे हैं, कभी किसी को दे रहे हैं, ऐसे थोड़ा काम चलते हैं। कोई टेंटेटिव डेट होनी चाहिए एक्सपायरी, फाइन देखता है कंप्लीट हो जाएगा, नहीं होगा। ये कोई सिस्टम ही कोई नहीं है इस गवर्नमेंट का। विकास काम बंद होने के विरोध च मड़ ब्लाक के ग्रां अक्कल के लोकें प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अगवाई करा करते मकामी नायब सरपंच प्रदीप कुमार होरें आरोप लाया है जे पिछले 21 साल थमा ग्रां च कोई भी विकास काम नहीं हुआ है। अगर कोई भी विकास काम शुरू होता है तो वीडियो उसकी RTI का हवाला दी है बंद कर दिंदा है। इन्हें लोकें आरोप लाया है जे सरकार ने यह एक्ट विकास कम्मे च पारदर्शिता आनने गित्तै बनाया हा, पर ग्रामीण विकास महकमे थमा अगर ग्रां का कोई मानू RTI के माध्यम कन्नै विकास कम्मे का ब्यौरा मंगता है तो वीडियो पासिया ग्रां च विकास काम की बंद कर दिता जाता है। तकरीबन 16 साल से बिल्कुल जो डेवलपमेंट काम है सारे बंद हैं, टोटली बंद हैं। जब डिपार्टमेंट को अप्रोच करते हैं तो ये बोलते हैं कि आपके गांव के कोई आदमी RTI लगाता है। RTI एक्ट गवर्नमेंट ने बनाया है, सरकार ने बनाया है। अगर RTI कोई लगाता है तो उसका मतलब आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए,
तो ब्लॉक वालों को उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, ना कि वो बोलते हैं कि आपका जो डेवलपमेंट है उसको हम बंद करेंगे। ये कौन सा तरीका है? एक आदमी, कोई भी आदमी, मैं ही पागल हो गया हूँ या मेरा कोई कसूर है, मुझे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं सरकार से पूछूंगा, आरटीआई लगाऊंगा। सरकार ने प्राइम मिनिस्टर एक्ट बनाया, आरटीआई एक्ट, उसके बावजूद ये लोग हमें परेशान कर रहे हैं। अभी 14 FC का थोड़ा सा काम हमारे गांव में हुआ, हम बड़े खुश हुए, शुक्र है मालिक का कि हमारी भी कुछ सुनवाई हुई है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वीडियो में आपका थोड़े दिन पहले मुझे फ़ोन आया कि आपका जो पीछे हो गया वो हो गया, जो काम करवाए 2-4 हमने करवा दिए, आगे आपके फ्यूचर हम कोई भी डेवलपमेंट नहीं करवाएंगे। मैंने पूछा क्यों मैम? बोला कि जो आपसे एक आदमी काबू में नहीं आता, वो बार बार आरटीआई लगाता है, बार बार आरटीआई लगाता है, उसको रोको। मैम हमारे पास कौन सा कानून है? अगर कोई आरटीआई लगाता है तो आपका फ़र्ज़ बनता है उसको जवाब दो। हमारे गांव की इतनी दुर्दशा है, आप देख रहे हो, हमारी माता बहनें आज तंग होकर के रोड के ऊपर निकली हैं। इतनी बुरी हालत है कि रूरल डेवलपमेंट जो है वो हक्कल गांव की ओर देख ही नहीं रहा। एक तो पहले इन्होंने कमीशन इतनी ज़्यादा रखी हुई है कि जो भी काम करवाते हैं सरपंच साहब जब करवाने की कोशिश करते हैं तो वह वो कमीशन को देख के ही काम बंद हो जाता है। दूसरा, रूरल डेवलपमेंट कहता है जी जहाँ पे आरटीआई लगाई हुई है, भाई आरटीआई लगाई है, एक गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया है कि कोई भी काम का हिसाब ले सकता है। आरटीआई का मतलब है कि कोई भी काम हो रहा है उसका वो हिसाब पूछ सकता है भी कितना काम हुआ कितना नहीं हुआ। तो आरटीआई का ये मतलब थोड़ी है कि आप लोगों के काम बंद कर दो, तो लोगों के काम रोक दो। आज हमारे हक्कल गांव की इतनी बुरी हालत है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे, 3 स्कूल हैं उस साइड पे, वो जब बरसात आती है, बारिश आती है, वो स्कूल बच्चे जो हैं वो स्कूल नहीं जा पाते, इसलिए कि उस रोड की इतनी हालत है कि इतना कीचड़ हो जाता है उस टाइम। और उस साइड पे 2 मंदिर हैं, 3 स्कूल हैं, एग्रीकल्चर एरिया जितना भी उसी साइड पे है, लेकिन हक्कल गाँव की कोई सुनवाई नहीं। बिजली के बुनियादी ढांचे की खस्ता हालत गिली है। बड़ी ब्राह्मणा के ग्रां रायपुर कोल्ड कटोली के लोकें प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करा करदे लोकें दा आरोप है जे इस ग्रां च बिजली का बुनियादी ढांचा खराब होने थमां जिथे सप्लाई प्रभावित होआ करदी है, उत्थे गै इस लापरवाही थमां उनेंगी जान माल का खतरा बनेदा है। इन्हें लोकें दा गलाना है जे बिजली महकमे की अणदेखी के कारण उनका जीवन नरक बनी चुकिया है। साल होई असें इ'यै दिखदे नेईं इत्थै प्रॉपर कोई बिजली दी ओह् है ते लाइट दी भी कोई प्रॉपर टाइमिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। थोड़ी है वा अगर कुछ बेल्लै तूफान दी ऐसी कोई प्रॉब्लम होंदी है ते पैह्ले लाइट बंद हो जांदी, थोड़ी तार इक अद्धी टुट्टी, नेईं कोई लाने आंदा इद्धर, नेईं कुछ 2-2 दिन 3-3 दिन मतलब इ'यै प्रॉब्लम रौंह्दी है। अगर ट्रांसफार्मर की कोई प्रॉब्लम बनी आ ते कम से कम भी 1 हफ्ता नॉर्मल तुस लाई लैओ लग्गी जंदा, नेईं कोई पुछ मंग, नेईं कोई इत्थै केयर करदा नहीं। ते तार ही सर अगर तुस दिक्खो इस बेल्लै तुस दिक्खी होनी है घरै दे उप्परे बिल्कुल कन्नै 4 दवारी दे उप्परे तारां गेदियां। कल्ला ही कोई केईं बारी ऐसे हस्ते निक्के होई दी मतलब प्रॉब्लम, ते कल्ला ही कोई ऐसी कोई बड्डी गल्ल बनी हो ते ओह्दी डिपार्टमेंट गै मतलब जिम्मेवार। ते महाराज बड़ा कोई 5-7 साल गल होई है इत्थै नेईं कोई तारां देखो कोठी दे कन्नै होआ दियां। अगला दिन साढ़ा मुड़ा उतरा सरिया तार लगा कोठे उप्पर, कन्नै तार सरिया कन्नै लगी आ ते 2 मिनट एक तार लगी है, 2 लगदी है ते होई गेदा। ते कोई इत्थै दिक्खा दा नहीं, कोई तारां टुट्टा दियां, थोड़ी ब्हाऽ चलदी है, मिंट दे बिच तार थल्ले डिग्गी पौंदियां, मिंट टुट्टी है, बत्ती बंद है, कोई पुछ नहीं मंग नहीं, कोई आंदा नहीं। ये देखो मारे खंबे देखो डिंगे होए दे, एक खंबा खल्ले टुट्टे दा जी, अजें हफ्ता होई गया, 10 दिन होई गे खंबे टुट्टे दा, खंबा भी असें नहीं दित्ता, कोई लाने दा कोई नहीं आंदा नहीं किश। कोरोना महामारी के इस दौर च अज भी पुंछ च बैंकें दे अगे बिजली के बिलें के भुगतान ते दूए कम्में गित्तै आए दे लोकें दी भीड़ दिखी गई है। लोकें समाजिक दूरी बनाइए रखना भी मुनासिब नहीं समझिया। उनका गलाना है जे सब्बै बैंक शहर के मेन बाजार च न, जिस दे चलदे उनेंगी बिलें के भुगतान ते दूए कम्में गित्तै इत्थे आना पौंदा है। उन्हें सरकार थमां देहाती इलाकें च बैंकें दे काउंटर खोलने का आग्रह किया तां जे उनेंगी पुंछ कस्बे का रुख नहीं करना पवे। बैंकों के अंदर आवाम की बहुत बड़ी मजबूरी है जनाब। इस वक्त अगर देखा जाए लोगों ने बिजली के बिल देने हैं, या तो माजूर लोग हैं या बुजुर्ग लोग हैं वो पेंशन के लिए आते हैं, या इसी तरीक़ा से अगर देखें कि नरेगा के अंदर लोगों ने काम किया है, उन लोगों को पैसे की ज़रूरत है, वो बैंकों में आते हैं। और यहाँ पर उसको अगर सोशल डिस्टेंस की बात करें कि तो हमारे जितने भी बैंक हैं 5-7 बैंक जो हैं वो मेन बाज़ार के अंदर हैं, और लोगों को जहाँ पर लोग वो बैंकों में कम से कम एक